तो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में बाबू। आज की इस वीडियो में देख सकते हैं ये 2023 का इंग्लिश का पेपर है बाबू। ये प्रीवियस ईयर पिछले साल का ये पेपर है और इसी पेपर में से यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर आएगा ना, इसी में से काफी क्वेश्चन फंसेंगे। इसी में से मैं बता दूं कि 50 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। और कौन कौन सा ऐसा मतलब क्वेश्चन है जो रिलेट करके आएगा, रिपीट करेगा इस पेपर में से आपके कल 2 मार्च वाले पेपर में। अगर आप कल पेपर देने जाएंगे 2 मार्च को इंग्लिश का बाबू, तो आज की इस पेपर का फुल सॉल्यूशन समझ लीजिए। ये देख लीजिए एक एक क्वेश्चन का आंसर इस कॉपी पे लिख करके लाया गया और बताएंगे कि कैसे कॉपी भी लिख के आएंगे। इस पेपर से काफी क्वेश्चन फंसेंगे 50 नंबर का, तो बैठे बैठे तैयारी कर लीजिए बाबू। क्योंकि देख सकते हैं ये जो 316 एबी कोड का पेपर है बाबू, इसका पूरा सॉल्यूशन बता देते हैं ताकि कल जो है सीधे सीधे क्वेश्चन जो आए टकराए तो 50 नंबर कोई ना छोड़ के आए बाबू। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। प्यारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री में धुआं धुआं करवा देंगे। चलिए यहां से देख सकते हैं ये तो इंग्लिश का है। सबसे पहले नंबर बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे नोट पहले पढ़ के तब से क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट करना, न कि यहाँ से पहले स्टार्ट करना। ये गलती बहुत बच्चे कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से उनका 78% 80% नंबर आ रहा है। लेकिन आपको कितना फोड़ के आना है? 90 प्लस फोड़ के आना भैया। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू ले लीजिए, कल काम आने वाला है। देख लीजिए क्या लिखा है, 3 यहाँ पे टाइम दिया ना 3 आवर्स 15 मिनट्स। इसका मतलब कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है भाई। और यहाँ पे 100 नंबर का ये पेपर है, सब लोग जानते हो। और नोट में क्या दिया है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ये प्रारंभ में 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। कि काहे दिया जाता है भाई, समझिए। इसलिए दिया जाता है कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, यही गलत दे दिया भाई। सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया गलत, तो आप उसको पढ़े रहेंगे ना, तभी तो सर से बताएंगे सर ये क्वेश्चन गलत है। या आप मान लीजिए ये क्वेश्चन जो दिया है ये बड़ा दिया है, ये बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको मालूम तो चल गया कि भाई पढ़ रहे थे तो मालूम चल गया कि हाँ वो वाला क्वेश्चन बड़ा है, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए टाइम तो कम से कम उस क्वेश्चन पे उसके हिसाब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसीलिए कर रहे हैं कि 15 मिनट या 5 ही मिनट लगे, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, तब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना, क्या करना है इंस्ट्रक्शंस में, क्या क्या निर्देश है भाई, इसके अकॉर्डिंग तो सॉल्यूशन करना है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है सामान्य निर्देश। इसमें पहला लिखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये पेपर जो है 4 यानी सेक्शन में आएगा। ध्यान में रखिएगा कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी के रूप में। यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है इसमें कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। सभी सेक्शंस के यानी कि ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, सभी सेक्शंस के सभी प्रश्न करना जरूरी है, एक भी छोड़ के नहीं आना है। चलिए बताएंगे कौन कौन से छोड़ेंगे, कौन से नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ने वाले प्रश्न भी बताएंगे आपको कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिसको मालूम नहीं है, वो लगातार प्रश्न करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना भैया। आपको टाइम इन्वेस्ट होगा, आपका नंबर भी कटेगा, इसलिए पूरी जानकारी सीख लीजिए इस वीडियो में। तीसरा नंबर देखिए बाबू कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका नंबर अंकित है कि हाँ ये प्रश्न इतने नंबर का है। समझ में आ रहा है बाबू? जैसे कि देख लीजिए यही प्रश्न है, इसके सामने कितना लिखा है, 3 लिखा है ना। वही चीज तो इंट्रोडक्शन में दिया है, सॉरी इंस्ट्रक्शंस में दिया है। समझ में आ गया मेरी बात? क्लियर है? चलिए अब सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है ये देखिए। सेक्शन जो ए है बाबू, ये रीडिंग से आएगा। रीडिंग का मतलब क्या होता है बाबू? पढ़ना है और पढ़ के उसी में प्रश्न पूछेगा, उसका आंसर देना है। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है प्रश्न। पहला नंबर लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़े भाई, और तब से इसमें हम प्रश्न करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसी तरीके से प्रश्न आएगा ना, तो कैसे करेंगे? बहुत बच्चों को तो ये आंसर पैसेज करने का ट्रिक ही नहीं काम करता है कि कैसे करें सर, याद करने वाला विषय तो है नहीं ये टॉपिक। तो हम बताएंगे बाबू कि कैसे ट्रिक से करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आएंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में। चलिए सब लोग वीडियो को प्यारा सा बस लाइक कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए खुशी से, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए नया चैनल अगर जुड़े हैं तो। देखिएगा क्या लिखा है इसमें, अनसीन पैसेज। ध्यान दीजिएगा सब लोग मेरी बात को कि सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। लिखा है ना, दीज पीपल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग इल्स, यहाँ पे इल है, बट एड टू, यहाँ पे देखिए देयर नॉलेज
यहाँ पे लिखा है अदर बिलीव दैट नॉलेज alone is not enough, only that which enables a man earn his living can be called education. पहले तो पूरे पैसेज को पढ़िए ध्यान से, पूरा पढ़ने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ अभी समझाऊंगा, ठीक है। Such people think that bread is more यहाँ पे important than anything else, यहाँ पे लिखा है full stop, इसके बाद still other believe that education should aim slowly at making good citizen and good patriots, ठीक है बाबू। All these people see only one of several, यहाँ पे देखिए several purpose of education, ठीक है बाबू, इतना तो पढ़ लिए। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि as a matter of fact education should aim at three things together, it should give him, यहाँ पे give है बाबू, give men knowledge, ठीक है ना। इसके बाद कॉमा लगा दिया, फिर लिखा है कि make them self reliant and able to serve others. Education should not produce citizens who while लिखा है ना while they love their own freedom, इसके बाद कॉमा है take away the freedom of others. It should यानी प्रोड्यूस मेन, इसके बाद हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू, यहाँ पे लिखा है हार्म अदर कंट्रीज। प्यारी स्टूडेंट, आपने पूरा पढ़ लिया। क्यों पढ़ने के लिए मैंने बोला, आपको अभी तुरंत जानकारी मिलेगा क्या हेल्प होने वाला पूरा पढ़ने से। एक बार तो पूरा पढ़ेंगे साफ साफ। एजुकेशन कहाँ लिखा है, ये इसको बोलते हैं हार्ड वर्ड। क्या बोलेंगे, हार्ड वर्ड। जो भी हार्ड वर्ड हो, बड़ा बड़ा वर्ड हो, जैसे एजुकेशन दिख रहा है, नॉलेज दिख रहा है, ये आपने पढ़ा ना कि कहाँ नॉलेज लिखा था, ये चीजें अभी हम बताएंगे क्या एहसास होगा इससे। नथिंग लिखा है, इल लिखा है, यहाँ पे देखिए नॉलेज तो वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, इसके बाद यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे भी है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है। इसके बाद जो चलेंगे पर्पस यहाँ पे लिखा है ना, इसके बाद यहाँ पे मैटर लिखा है, टुगेदर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे भी लिखा है, फ्रीडम लिखा है। ये चीजें जो कब काम आएगा, जब आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। ट्रिक तो यहीं से काम करेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है ना, और इसका अर्थ हम नहीं बता पाए ना, केवल तो अभी इसी को ट्रिक में बताने में बच गए। अर्थ जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, इसको डिफाइन कर देंगे अर्थ का भी, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये पूछा है ना। तो इसमें देखिए एजुकेशन कहाँ लिखा था, इधर ऊपर लिखा है। एम इसमें है ना, एम भी है। ट्रिक बता रहे हैं, जब कुछ ना आए उस स्थिति की बात है भाई। एम लिखा है ना, एजुकेशन लिखा है, तो इस प्रश्न का आंसर उसी लाइन में मिलेगा। कैसे मिलेगा, कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो लिखेंगे सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव ए नॉलेज। कह रहे हैं ना कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। अभी हम बताएंगे इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ट्रिक से इसी लाइन को उतार देंगे। क्या करेंगे, इस लाइन को उतार देंगे, जैसे कि इस कॉपी पे मैं एक एक सॉल्यूशन को सेक्शन वाइज बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए लिख लीजिएगा, रीडिंग से कर रहे हैं रीडिंग लिख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। यहाँ से पहला प्रश्न का आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे द एजुकेशन शुड एम एट 3 थिंग्स टुगेदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल 3 चीजों का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एम ऑफ 3 थिंग्स टुगेदर, जैसे कौन कौन सी चीजें बाबू, यहाँ पे लिखेंगे कि इट शुड गिव मेन नॉलेज, यानी कि मनुष्यों के पास ज्ञान होना चाहिए। मेक देम सेल्फ क्या लिखा है, रिलेंट एंड एबल टू सर्व, यानी कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ज्ञान हो जाने से स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और दूसरों की सेवा भी करना चाहिए, ये चीजें होना चाहिए। तो ये प्रश्न का आंसर लिख लीजिएगा इस तरीके से। दूसरा नंबर क्या बोला है कि ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, जो रोटी है वो अन्य चीजों की अपेक्षा क्या है, महत्वपूर्ण है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, क्या आप इससे सहमत हैं। इफ नॉट, यदि नहीं तो भाई क्यों नहीं भाई, इसका आंसर इसी में है। यहाँ पे लिखा है ना, मैंने इसीलिए बोला कि पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट लिखा है ना, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट। ब्रेड लिखा है ना, इसी में ब्रेड भी है, देखिए यहाँ पे है ना। तो सच पीपल थिंक, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, कि रोटी जो है अन्य चीजों से क्या है, बड़ी कीमती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आंसर इसका इसी में से कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। बी नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर नंबर बी, यस वी दैट एग्री, हाँ हम सहमत हैं, हम सभी सहमत हैं कि ब्रेड इज यानी कि मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, कि अन्य चीजों की अपेक्षा रोटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक
हम जीवित हैं तभी तो कुछ करेंगे, और जीवित रहने के लिए हमें रोटी काफी जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? आगे एक क्वेश्चन देखेंगे बाबू, इसमें क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ मेन शुड बी यानी प्रोड्यूस बाय एजुकेशन। यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस तैयार करना चाहिए शिक्षा के द्वारा, क्या मनुष्यों को चाहिए, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मैन प्रोड्यूस बाय एजुकेशन हु लव देयर ओन कंट्री, जो मनुष्य है ना शिक्षा के द्वारा अपने देश से प्रेम करना चाहिए, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री, लेकिन दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये शिक्षा हमें प्राप्त करके इससे महत्व को समझना चाहिए। आगे का प्रश्न पूछा इसमें डी नंबर कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। जो इसमें अंडरलाइन पोर्शन दिया है बाबू, यहाँ पे देखिए इसको अंडरलाइन लिखा है, हु लव देयर ओन कंट्री, जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री, और दूसरे देश को देख के जलते नहीं हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसका भाव पूछा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आंसर इसका कैसे लिखेंगे प्यारे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे यहाँ पे ना कि मैन प्रोड्यूस बाय एजुकेशन हु लव देयर ओन कंट्री, बट ये तो हमने उस प्रश्न को आंसर दिया था, लेकिन ये डी नंबर था ना, 4 नंबर लिखेंगे कि ए मैन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल यानी कि प्रेडिकेशन, क्या है प्रेडिक्स, या प्रोजेक्ट्स भी लिख सकते हैं, या प्रोड्यूस की जगह प्रोजेक्ट्स भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर इसमें से इस लाइन का है अर्थ बताई देंगे। इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा इस पेज के इधर बगल इधर चलेंगे, क्या लिखा है इसमें, एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए क्योंकि टकराव कल ही होगा इससे। ई नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देगा। इस ई नंबर में क्या लिखा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो इस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जो स्वतंत्रता से रिलेटेड है, स्वतंत्रता से क्या होगा बाबू, रिलेटेड होगा। तो आपको इसमें पढ़े रहेंगे तभी तो खोजेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फ्रीडम हो जाएगा। क्या होगा, फ्रीडम, क्योंकि देखिए हमने अभी फ्रीडम देखा था, एजुकेशन फ्रीडम अभी यहीं पे कहीं पर पढ़े थे, लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए फ्रीडम दिया है ना इसमें, तो ये फ्रीडम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन होगा बाबू, ये क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम। एम मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य। पर्पज का मतलब भी यहाँ पे दूसरा का लिख लीजिएगा, इसका मतलब पर्पज मतलब भी उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। इसी तरीके से राइट द नाउन ऑफ अ वर्ड बिलीव। बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। इस बिलीव शब्द का नाउन वर्ड क्या होगा जो पैसेज में दिया होगा, तो बिलीव का यहाँ पे बिलीफ हो जाएगा, BELIEF हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसके बाद जो है बाबू अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी से, सेक्शन बी को पढ़ लेना, राइटिंग से आएगा। अब क्या करना है, ये राइटिंग सेक्शन जो बी है ये 20 नंबर का आएगा। आपको बता रहे हैं कैसे तैयार कर लेना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। जिससे 2 नंबर लिखा है कि राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि देखिए यहाँ पे 3 टॉपिक दिया है आर्टिकल लिखने के लिए, 3 दिया है, इसमें से किसी एक पे आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे कि द बुक विच यू लाइक मोस्ट, जिस किताब को आप अधिक पसंद करते हैं उस पे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण कौन कौन सी नदियां हैं उसमें से किसी एक पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में माता जी का स्थान क्या है, इस पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना बाबू। तो आइए इस पे ये बता देते हैं कि कैसे लिखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे, कल पेपर में ये आएगा, पक्का आएगा कि प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी पे आप आर्टिकल लिखिए। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे बाबू, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिएगा, जिसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं उसका नाम ऊपर ब्लैक पेन से लिख लेना। इसके बाद स्टार्ट करेंगे कि द पीपुल ऑफ द प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी इज यानी अनमेस्ड एंड है ना इनकम्प्लेबल, ठीक है ना। इस तरीके से लिखिएगा। इसका बाद यहाँ पे लिखेंगे कि मदर आर, पूरा इसका अर्थ सही समझ लीजिए, यानी कि बाबू द प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी इज यानी अनमेस्ड एंड इनकम्पेबल। इसका मतलब कि समाज में माँ का स्थान यानी कि अप्रतिम एवं अतुलनीय है, यानी कि माताएं हैं जो हमारा पालन पोषण करती है, यहाँ तक बता दिए। इसको देखिए मदर आर द यानी कि वंस हु यानी कि नेच्योर एंड यहाँ पे देखिए राइज अस, यहाँ पे मोल्डिंग अस into who, यहाँ पे we are today, they sacrifice their own desire and wishes to, यहाँ पे देखिए provide for their
चिल्ड्रंस नीड। ठीक है बाबू, बताएंगे यहाँ से इसका अर्थ कि देखिए समाज में माँ का स्थान अप्रीतम एवं अतुलनीय है। माताएं जो है ना, ये हमारा पालन पोषण करती है और हमें बड़ा भी करती है, हमें इस रूप में ढालती है कि हम आज यानी कि क्या हो सके, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या कर देती है, अपनी इच्छाएं को त्याग कर देती है। नीडेड को, बच्चे की नीडेड को, बच्चे की जरूरतों को क्या कर देती है, पूरा करने के लिए अपनी इच्छा को त्याग कर देती है। मदर्स आर द फर्स्ट टीचर, माँ जो होती है वो पहली अध्यापिका होती है इन ए चाइल्डहुड, यानी बचपन का लाइफ, यानी जब शुरू में जन्म लेते हैं तो माँ ही होती है, जब सिखाती है छोटे पर वही प्रथम टीचर होती है। आर इन, यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर इन, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग वैल्यू, इंस्टॉलिंग वैल्यू यहाँ से चलेंगे थोड़ा सा आगे। एंड मोर, यहाँ पे लिखा है एंड मोरल्स इन देम, समझ में आएगा बाबू। जो क्या होता है कि बच्चों को, यानी कि माताएं पहली मतलब शिक्षक तो होती है और उनमें क्या होती है, मूल्य और नैतिकता को यानी कि स्थापित करने में उसकी काफी जिम्मेदारी होती है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम बीइंग, इधर थोड़ा सा इधर लेकर चलेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख ले। ए पार्ट ऑफ बीइंग, इसके बाद देखिए क्या लिखा गया है इसमें, कार्टेबल, देखिए बाबू ये लिखा गया है केयर टेक्स। ठीक है, मदर आर आल्सो द, यानी कि इमोशनल पिलर ऑफ ए फैमिली, माँ जो होती है पूरे परिवार का क्या करती है, साहस बढ़ा के रखती है और वो एक परिवार का स्तंभ की तरह रहती है। परिवार में एक स्तंभ, ये पिलर का मतलब होता है स्तंभ, ये का मतलब खड़ा रहती है। दे आर ऑलवेज थ्री टू लेंड एंड यहाँ पे ईयर ऑफर एडवाइस एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट इन टाइम ऑफ नीड। इस तरीके से बाबू लिख लेंगे ना, पूरा जो है अच्छे से लिखिएगा। मदर प्ले, यहाँ पे क्या लिखा, मदर प्ले ऑन, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल रोल इन द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड फैमिली। इसके बाद लिखिएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर इन सोसाइटी कैनट बी ओवर, यहाँ पर देखिए ओवर स्टेटेड, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। दे आर द बैकबोन ऑफ एवरी है ना, एवरी फैमिली एंड द यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से बाबू अच्छे से आप लोग लिख लेना। यहाँ पे देयरफॉर इट इज, यानी कि सर्कुलर टू, यहाँ पे देखिए रिसाइकल, देखिए बाबू ये रिकॉग्नाइज है एंड यहाँ पर देखिए अप्रिसिएटेड द सिग्निफिकेंट, इसके बाद रोल, इसके बाद लिखा है दे प्ले इन आवर लाइव्स। ठीक है ना, ए सोसाइटी दैट वैल्यू एंड यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टेड इट्स मदर इज वन दैट इज बाउंड टू प्रोस्पर एंड सक्सीड। इस तरीके से आप आर्टिकल को पूरा अच्छे से लिख लेना। अगर जो भी दिक्कत हो आप आराम से एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद जो है ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 10 नंबर का ही आता है बाबू। जैसे कि राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इम्पोर्टेंट ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस्ड डाइट फॉर, यहाँ पे कीपिंग गुड हेल्थ। इस पे लिख लेना बाबू, या यहाँ पे अथवा में भी दिया है कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये वाला एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ना लेटर राइटिंग, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। इसके बाद जो सेक्शन सी है ये ग्रामर पोर्शन से, ये ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी का और सेक्शन डी का सुबह में लेके आ रहे हैं बाबू। सेक्शन सी और सेक्शन डी का सुबह में लेके आएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद सुबह में हम सेक्शन डी और सेक्शन डी लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।